यू नो नॉर्मल डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम होती है, ये तो मैंने सुना था। बट ये प्रॉब्लम मेरे साथ हो जाएगी, मुझे सच में नहीं पता था। लो लाइन प्लेसेंटा कैसे होगी नॉर्मल डिलीवरी? हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ रुचि ठाकुर। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत खास है। मैं आपके साथ अपनी सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। मेरी बड़ी बेटी अमायरा भी नॉर्मल डिलीवरी से हुई थी। ये मेरी सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी है। बहुत दिनों से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने का सोच रही थी, बट दो दो बच्चे संभालते हुए मुझे टाइम नहीं लग पा रहा था। आज सोचा क्यों ना ये डिलीवरी स्टोरी रिकॉर्ड कर ही ली जाए। सो बिफोर जंपिंग डायरेक्टली ऑन द डिलीवरी डे, मैं आपको थोड़ा सा अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती हूँ। 2 अक्टूबर 2021 को मुझे पता चला कि मैं सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हूँ। मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर मेरे हिसाब से बिल्कुल ही ख़राब रहा। मुझे बहुत सारा नॉजिया, वॉमिटिंग, भूख मर गई थी। आई नो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूजुअली सब प्रेग्नेंट लेडीज़ को ऐसा होता है। बट कहीं ना कहीं मैं ये चीज़ अपनी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी से रिलेट कर रही थी। मुझे मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ मेरी फ़र्स्ट प्रेगनेंसी गई थी। सो उसकी वजह से मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि हाय, मुझे हर वक्त बीमारों वाली फीलिंग आ रही थी। कुछ करने का मन नहीं करता था। एवरी टाइम आई वॉज लेज़ी। बस सोना सोना सोना, बस यही चला हुआ था। एंड यहाँ तक कि मेरी फेवरेट चाय जो मैं दिन में 2 से 3 बार पीती थी वो तक छूट गई थी। हर चीज़ से स्मेल आती थी। कोई भी दाल तड़का कुछ भी लगाती थी उससे स्मेल आती थी और वो बाद में खाया नहीं जाता था। इसलिए मैं ज़्यादा परेशान रहने लगी। और यहाँ तक कि मेरा 1 kg वेट लॉस भी हो गया था। बट एज पर डॉक्टर ये सब चीज़ें नॉर्मल थी। डॉक्टर ने कहा जैसे जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर ओवर होता जाएगा आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर से सब चीज़ें बेटर हो जाएंगी। और जब मैं आयरन की टैबलेट खाती थी तो उससे भी मुझे बहुत सारी वॉमिटिंग फील होती थी। तो डॉक्टर ने मेरे वो टाइमिंग स्विच करने को मुझे कहा। मैं आयरन की टैबलेट मॉर्निंग में लेती थी, तो डॉक्टर ने कहा कि मॉर्निंग में ना लेने के बजाय रात को बिफोर हिटिंग द बेड आप ये टैबलेट लो। और मैंने यही करना शुरू किया तो मेरे ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अब मुझे आयरन की टैबलेट खाने से वॉमिटिंग नहीं आती थी। खाओ और सो जाओ तो फील ही नहीं होता था। इसलिए ये प्रॉब्लम भी मेरी सॉल्व हो गई। बट जब मेरा 12 to 13th वीक में अल्ट्रासाउंड हुआ, मेरी सोनोग्राफी हुई, तब उसमें मुझे पता चला मेरा प्लेसेंटा जो है वो लो लाइन है। ऑब्वियसली लो लाइन प्लेसेंटा में नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है। और उस टाइम मैं एकदम से वरिड हो गई। बट जब मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लीव दिस हेयर, नथिंग टू वरी अबाउट इट। धीरे धीरे प्लेसेंटा ऊपर भी चला जाता है। सो अभी इस बारे में मत सोचो। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर ओवर होने तक प्लेसेंटा आपका 3 सेंटीमीटर ऊपर नहीं जाएगा देन यू नीड टू वरी अबाउट इट। सो जैसे जैसे मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर ओवर होता गया मेरा प्लेसेंटा भी ऊपर आ गया, 3 सेंटीमीटर ऊपर आ गया। मीन्स अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है अनटिल एंड अनलेस कोई फर्दर कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर फुली एक्टिव थी। योगा करती थी, मेडिटेशन करती थी, रोज़ 30 to 40 मिनट्स वॉक करती थी। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज मैं ज़रूर करती थी क्योंकि ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज आपको नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी काफ़ी हेल्प करती हैं। तो मेरा इन शॉर्ट ये कह सकते हो सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर बहुत ही अच्छा गया। सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में मुझे लेग क्रैम्प्स भी बहुत ज़्यादा हुए। सोए सोए कभी कभी तो इतने ज़ोर से लेग क्रैम्प हो जाता था, इतनी पेन होती थी कि मैं धड़ से जंप मार के उठकर बैठ जाती थी। देन थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता था कि यार मैं तो प्रेग्नेंट हूँ, ऐसे जंप करके बेड से नहीं उठ सकती हूँ। बट पता होने के बावजूद भी जब आपको पेन होता है आप थोड़ी सी देर के लिए भूल जाते हो। तो एटलीस्ट मुझसे 3 से 4 बार मैं जंप मार के तो एटलीस्ट पूरी प्रेगनेंसी में उठी ही हूँ बेड से। सो एक्सरसाइजेज ने मुझे बहुत हेल्प किया। मैंने लेग क्रैम्प्स को ठीक करने की एक्सरसाइजेज की जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। 27th में अर्ली मॉर्निंग जब मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी तो एकदम से मुझे बहुत गीला गीला फील हुआ। मुझे लगा शायद मेरा वाटर बैग ब्रेक हो गया है।
और जब मैं वॉशरूम गई तो मैंने चेक किया कि मेरा वाटर बैग तो ब्रेक नहीं हुआ है, बट मुझे कुछ क्रीमिश डिस्चार्ज हुआ है और उसके साथ बहुत सारा लिक्विड निकला है जो मेरी लेग्स की तरफ, नीचे की तरफ फ्लो हो गया है। उसका टेक्सचर जो था, जो हम लेडीज़ को यूजुअली रूटीन में वाइट डिस्चार्ज होता है, उससे बिल्कुल ही डिफरेंट था। मुझे लगा शायद इट्स अ साइन ऑफ अ लेबर। मैंने अपने क्लोथ्स चेंज किए, बाहर आई, मैंने अपनी मम्मा को बताया। तो मम्मा ने कहा, हाँ बेटा, ये लेबर पेन ही है और अभी मुझे कॉन्ट्रैक्शंस जो है इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से मुझे पेन भी फील नहीं हो रहा है। मुझे भी लगा शायद ये लेबर पेन का ही एक साइन है, बिकॉज़ पिछली रात से मेरा बहुत बैकएक हो रहा था, मुझे बहुत पीठ दर्द हो रहा था। मैं बहुत, जब मुझे पता चल गया कि शायद इट्स अ साइन ऑफ अ लेबर, मैंने अपने आप को रिलैक्स रखा, आराम से अपने पापा मम्मा के साथ बैठकर चाय पी, नहाने के बाद ब्रेकफास्ट किया। हॉस्पिटल बैग तो मेरा काफ़ी टाइम पहले ही रेडी था। 10 बजे के करीब हम हॉस्पिटल पहुंच गए। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्होंने डायरेक्टली मुझे इमरजेंसी में भेज दिया। मैं इमरजेंसी में गई तो वहाँ पे नर्स ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया, मेरे बेबी का फीटल हार्ट रेट चेक किया और साथ में चेक किया कि मुझे पेन्स आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो कितने इंटरवल पे आ रही हैं। तो उस टाइम मुझे 6 से 7 मिनट पर पेन्स आ रही थी, बट वो उनका ड्यूरेशन बहुत ही कम था। बहुत ही माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस मुझे हो रही थी। थोड़ी देर के बाद सीनियर नर्स आई, उन्होंने मेरा पेल्विक एग्ज़ामिनेशन किया। आई नो पेल्विक एग्ज़ामिनेशन काफ़ी अनकम्फर्टेबल होता है अगर आप अपनी बॉडी को लूज़ नहीं छोड़ते हो। पेल्विक एग्ज़ामिनेशन के बाद मुझे पता चला कि मेरा 2 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलेट हो चुका है। थोड़ी देर हमने वेट किया, उसके बाद सारी डिस्कशन डॉक्टर से हुई। डॉक्टर टोल्ड मी आई वाज ऑलरेडी दैट टाइम 38 वीक्स 5 डेज़ प्रेग्नेंट। तो उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया और कहा कि हम स्पॉन्टेनियस आपकी पेन्स इंक्रीज़ हो जाएं, वो वेट करेंगे, आपको मॉनिटर करेंगे। 12 बजे तक सारी हमने एडमिशन की फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली। जैसे ही एडमिशन्स की फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई, मुझे डायरेक्टली लेबर रूम शिफ्ट कर दिया गया। मेरे सारे क्लोथ्स चेंज किए गए, मुझे लेबर रूम वाले क्लोथ्स पहना दिए गए और वहाँ जाते ही उन्होंने मुझे एनएसटी मशीन लगा दी। एनएसटी इज़ नॉन स्ट्रेस टेस्ट, जो कि बच्चे का फीटल हार्ट रेट और साथ में पेन्स मॉनिटर करने की एक मशीन होती है, वो लगा दी गई और उसमें बेबी का हार्ट रेट मॉनिटर करते रहे। 15 टू 20 मिनट्स वो मेरे बेबी बम्प पे मशीन लगा देते थे और उसके बाद मुझे थोड़ा सा फ्री टाइम दे देते थे। उस फ्री टाइम में मैं लेबर रूम के बाहर ही थोड़ा सा स्पेस था, एक लॉबी थी, मैं उसमें वॉक करती थी, म्यूज़िक सुनती थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज कर लेती थी, अपने आप को मोर ओवर रिलैक्स रख रही थी, बहुत काम थी। थोड़ी देर के बाद वापस मैं जाती, वो एनएसटी मशीन मेरे बेबी बम्प पे लगाते और सब मॉनिटर करते। डॉक्टर ने मुझे ऑलरेडी ही इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि थोड़ा भी अगर आपको, मतलब मुझे प्रेशर फील होगा तो मुझे एकदम से उनको बताना है, म्यूज़िक सुनते हुए मस्त नहीं रहना है। नेक्स्ट पीवी उन्होंने कहा मेरा 4 पीएम होगा और तब वो देखेंगे कि कितनी मेरी पेन्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो रही हैं, मेरा सर्विक्स और ओपन हुआ है या नहीं। 4 o'clock के करीब जब उन्होंने मेरा पीवी एग्ज़ामिनेशन किया तो मेरा सर्विक्स 3 सेंटीमीटर डायलेट हो चुका था। मेरी लेबर पेन अपने आप ऑटोमेटिकली नेचुरली इंक्रीज़ होनी शुरू हो चुकी थी। बट ट्रस्ट मी, मुझे अभी भी कोई लेबर पेन वाली फीलिंग एज सच नहीं आ रही थी। हल्का सा बैकएक हो रहा था जो कि मुझे पिछली रात से ही हो रहा था। दैट वाज क्वाइट ओके टू बियर। और अभी भी मुझे सच में वो 3 सेंटीमीटर ओपन हो गया है, ये फील हो ही नहीं रहा था। मैं आराम से रिलैक्स होके खा पी रही थी, घूम रही थी, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कर रही थी। अब 4 बजे के बाद उन्होंने कहा कि मेरा जो नेक्स्ट पेल्विक एग्ज़ामिनेशन होगा वो होगा 7 बजे के करीब।
सेम रूटीन मेरा फॉलो हो रहा था। एनएसटी मशीन लगाते थे, हाफ एन आवर के लिए मुझे ब्रेक मिलता था, मैं वापस आती थी। 7 बजे जब मेरा नेक्स्ट पेल्विक एग्जामिनेशन हुआ, तब तक मेरा सर्विक्स 4 सेंटीमीटर ओपन हो चुका था। अब मेरी वॉक बंद कर दी गई, मुझे बेड पर लेटा दिया गया और बेबी बम्प पर एनएसटी कॉन्टिन्यूसली लगाने को कहा। अब बेबी का हार्ट रेट कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर किया जा रहा था, साथ में मेरे मुझे कैनुला लगा दिया गया। उस कैनुला के थ्रू पेन्स इंक्रीज़ करने का भी इंजेक्शन लगा दिया गया। अब पेन्स लिटरली बहुत अच्छे से फील होनी शुरू हो गई थी और पेन्स का ड्यूरेशन भी कम हो गया था। अब मुझे 4 मिनट पर पेन आने लग गई थी और वो काफ़ी लंबे टाइम तक वो पेन आनी शुरू हो चुकी थी। फिर भी मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स रख रही थी, काम रख रही थी। उसके बाद मुझे नर्स ने डिनर करने को कहा, मैंने अपना डिनर किया आराम से और पेन्स आ रही थी, डिनर मैं कर रही थी। बट एकदम से यू नो व्हाट, जैसे ही मैंने डिनर फिनिश किया, मुझे एकदम से बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शंस फील होनी शुरू हो गई। मतलब इतनी ज़्यादा कि पहले मुझे बिल्कुल पेन फील नहीं हो रहा था और एकदम से ऐसा पेन फील होने लगा कि अब बर्दाश्त से 4 सेंटीमीटर में ही ऐसा लग रहा था कि अब ये पेन्स बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। बहुत भयंकर क्रूअल वाली पेन्स आनी शुरू हो गई। मैंने अपनी सिस्टर को कहा कि सिस्टर, एकदम से मुझे इतनी पेन्स क्यों इंक्रीज़, मेरी मतलब ऐसा लग रहा है एकदम से स्पीड अप हो गई। तो उन्होंने जो मुझे पेन्स इंक्रीज़ करने का इंजेक्शन लगाया था कैनुला के थ्रू, उसकी स्पीड उन्होंने ज़्यादा कर दी थी। वो उन्होंने कम की तो मुझे थोड़ा सा मैं रिलैक्स्ड फील करने लगी। व्हाट, मेरे साथ लेबर रूम में एक लेडी ऑलरेडी मुझसे पहले प्रेजेंट थी और वो बहुत ज़्यादा पेन में थी बिकॉज़ उसकी डिलीवरी ऑलमोस्ट होने वाली थी। बट वो फुल स्विंग में, फुल ऑन ज़ोर-ज़ोर से चिल्ला रही थी। आई नो कि जब पेन्स आती हैं और कितना दर्द होता है, सब पता था। बट जब आपके सामने कोई ऐसे चिल्लाता है, आप कहीं न कहीं डर जाते हो। तो मैं अपने आप को बहुत रिलैक्स और काम रखने की कोशिश कर रही थी। पहले तो मैं वॉक कर रही थी, तो उस चीज़ को मैंने काफ़ी हद तक इग्नोर कर दिया। बट अब जब मुझे एनएसटी लगा दिया और इंड्यूस कर दिया था, तो मेरे पास वो ऑप्शन भी नहीं था कि मैं बाहर जाके वॉक करूँ। तो मुझे वो चीज़ कहीं न कहीं डरा रही थी और ये फ़ील हो रहा था कि रुचि, अब तेरा नंबर है। और फिर भी मैं अपने आप को काफ़ी काम रख रही थी। 9 बजे के करीब उनकी भी डिलीवरी हो गई और थोड़ी देर में उनको भी वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। अब लेबर रूम में सिर्फ मैं थी। 9 बजे के करीब नर्स ने मेरा वाटर बैग ब्रेक कर दिया। मैं डॉक्टर से पूछ रही थी कि कितनी देर में उनको लगता है मेरी डिलीवरी हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2 बजे तक, जो नर्स थी उन्होंने कहा 2 बजे तक हो जाएगी। सो लिटरली मैंने कहा 2 बजे, अभी तो 9 बजे हैं, 2 बजे तक तो इतना सारा टाइम है। और भयंकर पेन आनी शुरू हो गई थी। और जब मेरा 7 सेंटीमीटर डायलेट हुआ तो उनको लगा मेरा यूरिनरी ब्लैडर फुल हो चुका है और मुझे यूरिन पास करवाना था। तो यूरिन पास करवाने के लिए मुझे वॉशरूम तो नहीं भेज सकते थे बिकॉज़ 7 सेंटीमीटर में ऑलरेडी डायलेटेड थी। कहीं यूरिन पास करते हुए ज़ोर लग जाए तो इट्स रियली डेंजरस टू गो टू द वॉशरूम। उन्होंने क्या किया, एक स्ट्रॉ जैसी पाइप लेकर आए, स्ट्रॉ की तरह एक पाइप थी, वो लेकर आए और मेरे यूरिन ब्लैडर में इंसर्ट करके उन्होंने मेरा यूरिन पास करवाया। बट आई मस्ट से दैट वाज हाईली हाईली अनकंफर्टेबल। थोड़ा मुझे पेन भी फील हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने यूरिन पास करवा दिया, मुझे एकदम से लाइक आप 2 टू 3 मिनट्स के गैप पे मुझे पेन आ रही थी और वो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल पेन्स थी। अब बर्दाश्त से थोड़ा थोड़ा बाहर होने लग गया था बिकॉज़ इतनी भयंकर पेन आ रही थी कि क्या बताऊँ। 11:50 पीएम मेरा फुल डायलेशन हो चुका था। अब वो टाइम था जब मुझे दम लगाना था। वहाँ पे जितना भी स्टाफ प्रेजेंट था वो मुझे बिल्कुल एनकरेज कर रहा था, बिल्कुल सपोर्ट कर रहा था और बिल्कुल प्रॉपर वे से गाइड कर रहा था कि कैसे मुझे बेबी को पुश करना है। सो उन्होंने
इनफैक्ट वो ये भी बता रहे थे कि अब पेन आई है, अब बेबी को पुश करो। सो मेरे जो फीट थे वो फुट रेस्ट जो थे बेड पे जो बने हुए थे, वहाँ पर मेरे फीट रख दिए और मुझे कहा कि मैं अपने थाइस को ऐसे प्रेस करके स्क्वीज़ करके बेबी को बाहर की तरफ पुश करूँ। सो मैं बिल्कुल वैसे ही कर रही थी। मेरी फर्स्ट पेन बिल्कुल मिस हो गई। जब मेरी सेकंड पेन भी मेरी मिस हो गई और जब मेरी थर्ड पेन आई, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी भयंकर पेन आ रही थी। अभी भी गूज़बम्प्स आ रहे हैं। आ, जब वो पेन आ रही थी, थर्ड पेन जब मुझे आई, मैंने पूरा दम लगा दिया बेबी को पुश करने के लिए और हुआ यूँ कि बेबी का जो हेड था वो आकर वहाँ सर्विक्स पे अटक गया और पेन चली गई। दैट वॉज लिटरली सो अनकंफर्टेबल। मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं लिटरली चिल्ला रही थी, मैं बोल रही थी प्लीज़ बेबी को निकाल दो, बेबी को निकाल दो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऑब्वियसली नॉर्मल डिलीवरी इज़ नॉट सो नॉर्मल, पता नहीं नाम नॉर्मल क्यों दिया है इसको। बट हाँ, एक चीज़ ज़रूर है कि इसमें आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता, आपको सिर्फ गाइड कर सकते हैं। जो करना है हम लेडीज़ को ही करना है। सो ये तो मेरे माइंड में क्लियर हो गया था कि अब जो पेन आएगी, मैं इसमें अपने बेबी को बाहर निकाल कर ही रखूँगी, कुछ भी हो जाए। मुझे नहीं पता कहाँ से इतनी ताकत आती है। जैसे ही पेन आई, मैंने एकदम से ज़ोर लगा के बेबी को पुश किया और जैसे ही बेबी पुश हुआ, बाहर आया, तो जो एकदम से दर्द का बवंडर उठा था, वो एकदम से शांत हो गया। ऐसा शांत हुआ जैसे कि कभी था ही नहीं। और जब बेबी उन्होंने दिया, मैं बता नहीं सकती हूँ, उन्होंने दिया क्या, उठा के मेरे यहाँ चेस्ट पे रख दिया बेबी। और जब आप बेबी को देखते हो ना, तो आई थिंक सारी दर्दें आप भूल जाते हो। कैन यू सी गेटिंग द गूज़बम्प्स? सॉरी। जैसे ही उन्होंने बेबी को यहाँ चेस्ट पे रखा, आप भूल जाते हो कि आप किस फेस से निकले हो। और बेबी को, मुझे अभी भी वो चीज़ अच्छे से फीलिंग याद है। बच्चा एक पिंकिश, न्यू बॉर्न बेबीज बिल्कुल पिंकिश होते हैं और उनके ऊपर एक एम्नियोटिक फ्लूइड की एक लेयर बनी होती है। ही वॉज लुकिंग सो क्यूट, मैं बता नहीं सकती हूँ। काफ़ी देर उन्होंने मेरी चेस्ट पे बेबी को रखा, उसके बाद उन्होंने उठाया, बेबी को क्लीन किया और डिलीवरी के बाद जो भी प्रोसीजर्स होते हैं, मुझे 6 स्टिचेस लगे। बिकॉज़ मैंने आपको बताया कि बेबी का हेड सर्विक्स पे जब फंस गया था, उसने क्या किया था, मेरा वजाइना को अंदर से टीयर कर दिया था। तो 3 स्टिचेस मुझे उधर लगे थे और 3 स्टिचेस मुझे एपिसियोटमी जो मुझे लगाई थी उसके लगे थे। बट आप सब भूल जाते हो जब। और ऑब्वियसली जब उन सूचर्स लगते हैं तो वहाँ पे वो लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं, आपको इतना ज़्यादा दर्द फील नहीं होता है। और जब मेरी पूरा प्रोसेस हो गया, सब डिलीवरी हो गई, सारे प्रोसीजर्स हो गए, उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि मैं थोड़ा सा वॉक करूं। मैं मुझे उठाया, मैं वॉक करने लगी। मुझे यहाँ पर नर्स, यहाँ पे एक नर्स थी जो असिस्ट कर रही थी, मैं वॉक कर रही थी। और यू नो व्हाट, मेरी डिलीवरी स्टोरी यहाँ एंड नहीं होती है कि मेरी डिलीवरी हो गई, बच्चे को क्लीन कर दिया, मेरे सूचर्स लग गए। अब हुआ यूँ कि जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, जब आपकी खासकर नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो आपको डिलीवरी के 1 घंटे के अंदर एक बार यूरिन पास करना होता है। अच्छा, तो ठीक है, मुझे उन्होंने बोला कि मैं पानी, तो मैं डिलीवरी के, जब मेरे डिलीवरी हो रही थी, बार-बार मुँह सूखता है, मैं बार-बार पानी पी रही थी। मतलब इतना पानी मैं पी चुकी थी कि हाँ, 1 घंटे में मुझे यूरिन आ ही जाना था। मैं वॉक कर रही थी। अब सिस्टर ने, मुझे काफ़ी देर हो गई, उन्होंने कहा मैडम जाइए और यूरिन पास करके आइए। और मैं गई, मैंने वॉशरूम गई, मेरा यूरिन ही ना निकले। आई वाज शॉक्ड।
मुझे फील हो रहा है मुझे यूरिन आ रहा है और यूरिन पास नहीं हो रहा है। सो आई वॉज जस्ट लाइक कि व्हाट इज़ दिस। फिर मुझे लगा कि शायद मेरे अभी स्टिचेस लगे हैं, मे बी वो पेन हो रहा है, इसकी वजह से शायद मेरा यूरिन रुक रहा है, या थोड़ा सा एक बूंद निकल रही थी तो वो स्टिचेस पे जाके जख्म पे लग रही थी, तो थोड़ा सा पेन फील हो रहा था, तो मेरा यूरिन वापस होल्ड हो रहा था जो मुझे लग रहा था। बट अकॉर्डिंग टू सिस्टर, जो नर्सें थी, अकॉर्डिंग टू देम ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अकॉर्डिंग टू देम मुझे उन्होंने कहा कि आपको मैडम हम कैथेटर लगा देते हैं, उससे क्या है आपको आराम से आपका यूरिन पास हो जाएगा। यूजुअली जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमारा जो यूरिनरी ब्लैडर है वो कंप्रेस हो जाता है, जिसको नॉर्मल पोजीशन में आने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और जब उन्होंने कैथेटर लगाने की बात कही, लिटरली मैं रो पड़ी। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मुझे कैथेटर नहीं लगाना है, मैं नहीं लगा सकती, अभी मुझे स्टिचेस लगे हैं, आप कैथेटर अंदर डालोगे, दैट वुड बी हाईली हाईली अनकंफर्टेबल। मैं नॉर्मल डिलीवरी के टाइम नहीं रोई, बट उस टाइम मैं सच में मैं कह रही हूँ, मैं डर के मारे में इतना डर गई कि मैंने रोना शुरू कर दिया। मेरी दोनों मम्मियाँ जो मेरे साथ थी, मेरी मदर इन लॉ और मेरी मदर, वो कहती बेटा तू जंग जीत के अब इतनी सी चीज़ से डर रही है। मैंने कहा ये आपके लिए इतनी है, मेरे लिए इतनी नहीं है। मैं सोच सोच के ही इतना ज़्यादा डर गई थी कि मैं क्या बताऊँ। 12:16 पे मेरा बेबी बाहर आया है, और आप मान सकते हो कि मैं सोई नहीं, मैं बैठी नहीं, मुझे बिल्कुल रेस्टलेस फील हो रहा था। बस मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मेरा यूरिन पास हो जाए, मुझे कैथेटर नहीं लगाना है। सो मैं वॉक कर रही थी, पानी पी रही थी, वॉक कर रही थी। सिस्टर ने कहा कि मैं आपको आधा घंटा और देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, दे दो। मैं पानी पी रही थी, वॉक कर रही थी, मैं बहुत वीक फील कर रही थी, बिल्कुल वॉक करने का मन नहीं कर रहा था। बट वो कैथेटर वाला थॉट मुझे इतना डरा रहा था, इतना डरा रहा था कि मैं बैठ भी नहीं पा रही थी। और बैठ कर उठना भी एक बहुत ही पेनफुल लग रहा था, बिकॉज स्टिचेस लगे थे। और मुझे नहीं पता, मैंने कहा मैं कैथेटर नहीं लगाने वाली। फिर वापस आधे एक घंटे में नर्स आई, उन्होंने कहा आपको यूरिन पास हुआ? मैंने कहा नहीं हुआ। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, मैं क्या करूँ? कहते हैं मैडम हम आपको ना कैथेटर लगा देंगे, बिकॉज डॉक्टर आएंगे तो वो उनको गुस्सा करेंगे कि आपने अभी तक यूरिन पास नहीं करवाया है। सो मैंने कहा कोई और अदर वे है? उन्होंने कहा वही एक प्रोसेस है कि हम आपको वो स्ट्रॉ जैसी जो ट्यूब थी वो डाल के आपका यूरिन पास करवा दें। कहते बहुत टाइम हो गया है, एक बार तो यूरिन आपको पास करवाना ही पड़ेगा, या तो आप कैथेटर लगवा लो, या तो आप जो स्ट्रॉ वाली ट्यूब जैसी थी, वो भी एक कैथेटर ही होता है, बट वो पतला सा होता है जो कि इंसर्ट करके उसको निकाल दिया जाता है, पतला होता है तो इतना ज़्यादा आपको फील नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है। रोते रोते मैं लिटरली रो रही थी, मैंने वो लगवाया और अपना यूरिन जो था वो पास करवाया। मैंने कहा ठीक है। अब उन्होंने वार्निंग दे दी कि अब दोबारा अगर आपको 1 घंटे के अंदर अपने आप से यूरिन पास नहीं होता है तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। लिटरली आई वॉज क्राइंग। मैं नॉर्मल डिलीवरी में नहीं रोई, बट मैं बहुत रोई कि मुझे कैथेटर नहीं लगाना है। शायद मैं उस चीज़ को इतना ज़्यादा इमेजिन कर रही थी, इमेजिन कर कर के मैंने वो सारा दर्द फील कर लिया था, जिसकी वजह से मैं ऑलरेडी ही रोना शुरू हो गई थी। मेरी दोनों मम्मियाँ मुझे देख रही हैं कि हो क्या रहा है, ये क्यों नहीं लगवा रही है, इतनी सी बात को इतना बड़ा क्यों बना रही है। बट मैं डर गई थी, मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरी साइकोलॉजी ऐसी हो चुकी थी कि मुझे नहीं लगवाना है, कैथेटर नहीं लगवाना है। मैंने वापस घर फ़ोन किया, मैंने बोला मेरे लिए दूध भेजो, मेरे लिए चाय भेजनी है चाय भेजो, कुछ भी भेजो। और सुबह के ऐसा करते करते 4 बज चुके थे। मैंने कोई रेस्ट नहीं किया था, मैं बेड पर बैठ रही थी और मुझे दर्द फ़ील हो रहा था, बहुत वीक फ़ील हो रहा था, मैं मर मर के चल रही थी, बस पानी लिक्विड 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 पी रही थी। मैंने कहा जब तक मुझे यूरिन नहीं पास होगा मैं बैठ नहीं सकती। और ठीक है,
चाय भी पी, दूध भी पिया। ऐसा करते करते 4:30 बजे फाइनली मुझे यूरिन पास हो गया। और यूरिन जैसे ही पास हुआ मैं इतना खुश हुई कि अब मैंने सही में जंग जीत ली। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था। और मैं भागकर जो नर्स मुझे बार बार पूछने आ रही थी, मैं उनको बोलने गई कि मेरा यूरिन पास हो चुका है, अब हमें नॉर्मल मेरे अपने रूम में शिफ्ट कर दिया जाए। बिकॉज़ डिलीवरी के बाद मुझे ऑब्जर्वेशन रूम में ही रखा गया था जब तक मेरा यूरिन पास नहीं होना था। और बीच में उन्होंने ब्लीडिंग कितनी हो रही थी ये भी उन्होंने बीच में चेक किया, कहीं बहुत एबनॉर्मल ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है। भगवान की दया से सब ठीक था, मेरा यूरिन भी पास हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझे मेरे रूम में शिफ्ट कर दिया। सो मेरी डिलीवरी स्टोरी यही एंड होती है। दिस वॉज ऑल अबाउट माई डिलीवरी स्टोरी। सब ठीक था, बस मुझे कैथेटर ने ही डराया। फ्रेंड्स, नॉर्मल डिलीवरी नॉर्मल की तरह नहीं होती है। आई डोंट नो इसको नॉर्मल नाम क्यों दिया गया है, बट हाँ, एक बार जब डिलीवरी हो जाती है उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। मेरा आप सबके लिए एक ही मैसेज है कि मेरे जैसी लड़की जो एक टेटनस के इंजेक्शन से या एक कैथेटर के नाम से डर जाती थी, उसने अगर नॉर्मल डिलीवरी करवा ली तो आई थिंक कोई भी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकता है। बस अगर आपने ठान लिया कि आपको नॉर्मल डिलीवरी ही करवानी है तो आप करवा के ही छोड़ोगे। आपको मैं ये सजेस्ट करूँगी कि थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे ज़रूर फोकस करें। 30 to 40 मिनट्स वॉक ज़रूर करें। कुछ भी नया प्रेगनेंसी के दौरान ट्राई ना करें। अगर आपने प्रेगनेंसी से पहले योगा नहीं किया है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिल्कुल ट्राई ना करें। अगर करना भी हो तो बिल्कुल एक इंस्ट्रक्टर के प्रेजेंस में ही करें और डॉक्टर की गाइडलाइन लेकर ही करें। सबको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत भयंकर क्रूअल पेन्स आती हैं, वो किसी से नहीं छुपा है। बट अगर आप उन पेन से डर जाओगे तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। आपको बस ये माइंड अपना प्रिपेयर करवाना है कि आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हो और ये काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको ही करना है। इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता है। सो अपनी बॉडी को, अपने माइंड को उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर करें। एंड आई विश ऑल द मॉमीज़, would be mommies out there for safe and healthy pregnancy. Thank you for watching.